बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने दलित समाज को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी सबसे बड़ी पहलुओं में से एक थी धर्म परिवर्तन का निर्णय, जिसमें उन्होंने अंततः 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन अगर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया होता तो क्या होता? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहकार्य से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन का विचार इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए समानता और सम्मान प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनके लिए धर्म परिवर्तन सिर्फ आध्यात्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा था। उन्होंने ऐसा धर्म अपनाने का विचार किया जिसमें समानता, न्याय और भाईचारा हो। 1935 और 1940 के दशक में जब अंबेडकर धर्म परिवर्तन की संभावनाओं पर विचार कर रहे थे, उस समय मुस्लिम नेताओं ने भी उनसे संपर्क किया था। हैदराबाद के निजाम ने अंबेडकर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। यह घटना उस समय हुई थी जब अंबेडकर जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के कारण हिंदू धर्म को छोड़ने पर विचार कर रहे थे। निजाम चाहते थे कि बाबा साहेब और उनके अनुयायी इस्लाम धर्म स्वीकार करें, जिससे मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़े और उनका राजनीतिक प्रभाव मजबूत हो। हालांकि बाबा साहेब अंबेडकर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन का उनका निर्णय किसी लालच या दबाव के तहत नहीं होगा, बल्कि यह एक विचारशील और स्वतंत्र निर्णय होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका उद्देश्य एक ऐसा धर्म अपनाना है जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह घटना बाबा साहेब के नैतिक मूल्यों और उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाती है, जो किसी भी प्रकार के लोभ या दबाव के आगे नहीं झुके। उनके पास मुस्लिम धर्म अपनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां, जहां मुस्लिम समुदाय पहले से ही बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ संघर्षरत था। बाबा साहेब का मानना था कि धर्म परिवर्तन से समाज में समानता और सामाजिक सुधार लाना चाहिए, न कि नए संघर्षों को जन्म देना। अगर बाबा साहेब ने मुस्लिम धर्म अपनाया होता तो भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता। दलितों का समर्थन मुस्लिम समुदाय को मिल सकता था। भारत में लगभग 5 करोड़ दलित आबादी थी। अगर इनमें से अधिकांश ने मुस्लिम धर्म अपनाया होता तो भारत में मुस्लिम आबादी काफी बढ़ जाती और यह राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बदल देता। बाबा साहेब अंबेडकर एक कुशल राजनेता थे। अगर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया होता तो भारतीय राजनीति की दिशाएं बदल सकती थी। हिंदू मुस्लिम संबंध पहले से ही विभाजन और संघर्ष से ग्रस्त थे। अगर अंबेडकर जैसे बड़े नेता मुस्लिम धर्म अपनाते तो यह संघर्ष और बढ़ सकता था, और यह संघर्ष इतना बढ़ता कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते। अंबेडकर का मुस्लिम धर्म अपनाना हिंदू समाज के लिए एक झटका हो सकता था, विशेषकर उस समय में जब भारत पहले ही विभाजन के दौर से गुजर रहा था और सांप्रदायिक विभाजन गहरा हो रहा था। इससे हिंदू समाज में एक असुरक्षा की भावना भी पैदा हो सकती थी। मुस्लिम धर्म अपनाने से दलित आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता। यह आंदोलन हिंदू धर्म की जाति प्रथा के खिलाफ कम और हिंदू मुस्लिम संघर्ष का हिस्सा ज्यादा बन जाता। दलितों की आवाज को एक अलग धार्मिक पहचान में समेट दिया जाता। यह संभव था कि मुस्लिम लीग और दलित समुदाय के बीच गठबंधन होता। इससे भारत के विभाजन का स्वरूप और भी जटिल हो सकता था। मुस्लिम धर्म अपनाने से अंबेडकर के विचार और उनकी शिक्षा का स्वरूप बदल सकता था। बाबा साहेब ने हमेशा धर्म को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। अगर उन्होंने इस्लाम अपनाया होता तो उनकी शिक्षाओं में कुरान और इस्लामी कानूनों का प्रभाव दिखाई देता। दोस्तों, आपसे निवेदन है, 4, आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं
उसे जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं, सारा मिशन कहां तक जा रहा है। और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। दलित समुदाय में मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद सांस्कृतिक बदलाव आता, पूजा पाठ, त्योहार और रीति रिवाज बदल जाते। बाबा साहेब आंबेडकर ने अपने जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाया। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने की संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया। अगर उन्होंने इसे अपनाया होता तो भारत का इतिहास, समाज और राजनीति पूरी तरह से बदल सकता था। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने दलित समाज को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण मार्ग दिखाया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कुछ भी गलत कमेंट्स करने से पहले वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहकार्य से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती। बाबा साहेब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साथ लाखों दलितों को भी ब्राह्मणवाद के जाल से आजाद कर दिया। आंबेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह धर्म भारतीय मूल का था और इसका मूल सिद्धांत करुणा, अहिंसा और समानता था। उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध ने हमेशा करुणा, समानता और सह अस्तित्व की बातें की हैं और बौद्ध धर्म में जाति या वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं था। आंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म न केवल उनके लिए बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता ला सकता है। बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव का कोई आधार नहीं था, जो आंबेडकर के समाज को एक नई पहचान और समानता का अनुभव कराने में सक्षम था। मनुवादी सोच कहती है कि दलितों को हिंदू धर्म में रहना चाहिए, वही गुलामी करनी चाहिए जो उनके पूर्वज करते आए। लेकिन आंबेडकर ने क्या किया? उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इस्लाम या ईसाई धर्म में भी नहीं गए, ताकि कोई ये ना कह सके कि वे विदेशी धर्म अपना रहे हैं। आंबेडकर जी का फैसला उनके दृष्टिकोण, उनके आदर्शों और उनके दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति थी, जिसने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।